फ्रेंड्स, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने दो ऐसे स्टॉक लाया हूं जिनमें हमारे जो ब्रोकरेज जेफरीज है उसने जो रेटिंग थी अदानी ग्रुप की उसमें बाइंग रेटिंग को जो पहले प्राइस दी से उससे कट कर दिया है, वो आपके सामने लेके आया हूं। यहाँ पे हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, जो भी जेफरी ने यहाँ बताया उस हिसाब से हमने आपके सामने न्यूज रखी है। देखे तो यहाँ ब्रोकरेज फर्म आपके सामने ही आर्टिकल है, आज का ही आर्टिकल है 20 जनवरी का। Jefferies has issued rating on the three Adani Group stock, Adani Enterprise, Adani Ports and Adani Green Energy। उसमें देखे तो यहाँ पे प्राइस कट की है अदानी पोर्ट्स में एंड अदानी ग्रीन में। अदानी पोर्ट्स में देखे तो कितना प्राइस में कटौती की है 22%, और साथ में देखे तो अदानी पोर्ट्स में देखे तो 22% एंड अदानी ग्रीन एनर्जी में देखे तो 35%। दोनों को यहाँ पे बताया। अब क्यों ऐसा उसने रेटिंग डी रेटिंग की है, क्यों रेटिंग में जो अमाउंट थी बाय रेटिंग में वहां से कटौती की है, तो आगे उसके रीजन भी दिया है। आगे देखे तो जेफरीज मेंटेन बाय रेटिंग, ऐसा नहीं बोला कि भाई खरीदना नहीं, मगर खरीदना है, मगर जो प्राइस का जो टारगेट दिया था पहले उससे टारगेट प्राइस अभी घटा दिया है। पहले टारगेट दिया था 2000 का अदानी ग्रीन एनर्जी का, अब वहां से घटा के कर दिया है 1300 का, तो 35% के साथ यहाँ पे कटौती की। अब हम आगे देखने जा रहे हैं भाई क्या है रीजन, क्यों ऐसे ही जो रेटिंग थी डी रेटिंग कर दी और क्यों ऐसे प्राइस कट किए, तो हम आगे जाके देख पाएंगे। यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो, यहाँ आर्टिकल में लिखा है स्पेसिफिकली भाई जो भी it said that the capacity added by the company in the first 9 months is 2025 is lower than their estimate। जो भी एस्टिमेट किया था उससे कम है। आगे जाके हम देखते हैं भाई क्या एस्टिमेट थी और क्या यहाँ पे कम लग रहा है, इस हिसाब से यहाँ पे रेटिंग घटाई है। तो हम आगे देखें तो इट इज कट फाइनेंस ईयर 25-27 की बात कर रहे हैं, वहां पे कटौती दी है। क्यों? Capacity estimated by 46 gigawatt, its earning before interest, tax, depreciation and amortize estimated by 4% and 23% respectively। ऐसा दिया है यहाँ पे आपके सामने ये न्यूज। यहाँ पे ऐसा भी दे रखा है कि इट सेड दैट द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम लाइक जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जो जेएसडब्ल्यू एनर्जी अभी प्रीमियम में चल रहा है उस हिसाब से ही चल रहा है। और यहाँ पे जो एस्टिमेट किया था यहाँ से एस्टिमेट के हिसाब से कैपेसिटी ग्रोथ हो रही नहीं है। हाउएवर ऐसा जेफरी ने बताया कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई इंटेक कोई यहाँ पे बदलाव नहीं रहेगा, रिमेन सेम ही रहेगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो ऐसा सिंपली यहाँ पे जो टारगेट था, फिर से हम देख लेते एक बार, वो जो टारगेट प्राइस दी थी यहाँ पे पहले 2000 थी, 2000 से हमें अभी क्या बताया जा रहा है कि भाई 1300 पे अब नया टारगेट रह जाएगा। सो 35% तक यहाँ पे टारगेट में कटौती की है। यहाँ हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, जो भी जेफरीज ने या ब्रोकर फर्म ने बताया वो आपके सामने लाके रखा है। आगे देखे तो ऑन द अदर हैंड जेफरीज ऐसा भी बोल रहा है कि अदानी पोर्ट्स का भी जो टारगेट था पहले था 1800, पहले देखे तो 1855 था, अब जो टारगेट दिया है 1440 का। जो ये यहाँ पे भी जो टारगेट में रिडक्शन किया है, देखो यहाँ 1855 पहले दिया था, अभी नया टारगेट दे दिया 1440, यहाँ पे 22% की कटौती की। और यहाँ का क्या रीजन है? यहाँ पे वैसे यहाँ पे भी बाइक तो रिकमेंडेशन है ही, मगर टारगेट प्राइस में फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कहा है कि भाई सेल कर दो, टारगेट प्राइस है वो यहाँ पे कटौती की है। यहाँ पे ऐसा भी किया जो थर्ड क्वार्टर का वॉल्यूम का ग्रोथ है वो यहाँ पे 3% रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। एंड फॉर द फर्स्ट 9 मंथ का 2025 का 7%, ये भी यहाँ पे बताया है कि पहले 3%, बाद में फर्स्ट 9 मंथ ऑफ द 25 का 7%, तो टोटल मिला के दे तो लोअर देन 12% है, 3 + 7, तो जो एस्टिमेट था 12% उससे यहाँ पे कम रहा, इसलिए रेटिंग भी यहाँ पे कर दी। और आपको सबको मालूम है स्टॉक मार्केट क्या देखता है, फ्यूचर को देखता है, फ्यूचर को वैल्यूट करता है। तो अभी से प्राइस में जो भी चेंजेस होता है प्रेजेंट में होता है, उसका इंपैक्ट होता है फ्यूचर पे। तो हमें यहाँ पे अपनी रडार पे दोनों स्टॉक को रखने चाहिए। यहाँ पे हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, जो भी न्यूज थी आपके सामने रखिए। यहाँ पे आगे बोला भाई अदानी पोर्ट में क्या ऐसा हुआ,
दिस वीक इंडस्ट्री ग्रोथ, देखो इंडस्ट्री ग्रोथ एसेंशियल है, यहाँ पे दिया कि इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो पार्टली अपसेट हो जाएगा मार्केट शेयर गेन के हिसाब से, और जयपुर एक्सपेक्ट कर रहा है ग्रोथ 30% बाय फाइनेंशियल 2027 फ्रॉम द करंट लेवल 27%। तो अभी एक्सपेक्ट करेगा 27% से 30% तक, 27 तक जा सकता है। जयपुर ने ऑल्सो प्राइस कट किए फाइनेंशियल 25-27 की बाय एस्टिमेट वॉल्यूम 3% के साथ। यहाँ पे फिर से अदानी एंटरप्राइज की भी यहाँ पे बाय रेटिंग दी है, सेम 3800 पे खरीदारी की सलाह दी है। यहाँ हमारा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है। हमारा मकसद यही है कि आपको जो भी स्टॉक मार्केट के न्यूज है आपके तक पहुंचाना, और जो भी फंडामेंटल एनालिसिस आपके सामने रखा है, क्या कोई ब्रोकर का किसी का भी हमको नहीं जानना है, हमको पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमारे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।